नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा ग्रीन हाईवे से रिलेटेड है और ये आपका रिलेट करेगा इकोनॉमिक पॉलिसी से भी, गवर्नेंस से भी, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट से भी, ह्यूमन डेवलपमेंट से भी, जेंडर इक्वलिटी से भी, सब चीज़ों से ये, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से भी, इन सब चीज़ों से ये रिलेट करेगा। ग्रीन हाईवेज की जो पॉलिसी है, अभी एक प्रोजेक्ट साइन किया गया है, उस पर हम बातचीत आज करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम ग्रीन हाईवे से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है सब कुछ अब ग्रीनरी की ओर चलता जा रहा है। नाउ एवरीथिंग मूव्स अवे टू द ग्रीन एनवायरनमेंट, क्योंकि ये ज़रूरत भी है। एनवायरनमेंट का जिस तरीके से बेड़ा गर्क होता जा रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब इस पे बिल्कुल एक एग्रेसिव होकर इस पे काम किया जाए। और यही नहीं कि सिर्फ सरकारें ही नहीं, आपको, मुझको, हम सभी को इस चीज़ बात को समझना चाहिए कि एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है हमारे लिए। कोरोना वायरस में हमें समझ में आ चुका है, वरना ऐसे ही हमें दुब के घर में बैठना पड़ेगा। और फिर घर में बैठने से फिर क्या होगा? घर में बैठने से इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। MORTH क्या है? MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन। ये आप याद रखिएगा, NGHM, नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन। हाल ही में गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है, $500 मिलियन का है। ये आप याद रखिए। आप में से कई अभ्यर्थी, अगर परीक्षार्थी जो बैंक का एग्जाम या बैंकिंग जैसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें सीधा सीधा ऐसे ही आता है, ऐसे फिगर्स पूछ ले जाते हैं। तो गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक साइंड अ $500 मिलियन प्रोजेक्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। कौन सा? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस लोन की जो मैच्योरिटी है, अवधि है, 18.5 साल की है, इंक्लूडिंग 5 ईयर ग्रेस पीरियड। क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू बिल्ड सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर्स इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। मैप मैप ध्यान में रखिएगा इन स्टेट्स को जब मैं बोल रहा हूँ। राजस्थान याद आया कहाँ पे लोकेट करना है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। राइट, तो मतलब ऐसे आप जा रहे हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, इस तरीके से आप मूव कर रहे हैं। तो ये एक हाईवे यहाँ पे क्रिएट करने की बात की जा रही है, जो कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। दिस इंक्लूड्स अपग्रेडेशन एंड मेंटेनेंस फॉर 5 years ऑफ अबाउट 783 किलोमीटर लॉन्ग हाईवेज इन दिस स्टेट्स। तो 783 किलोमीटर की इनकी लेंथ होगी टोटल। इट हेल्प्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ये कम करेगा। साथ ही साथ कंजर्व करेगा नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज इम्प्रूव क्लाइमेट वल्नेरेबिलिटी, इन चीज़ों को भी करेगा। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के दोस्तों 3 कंपोनेंट हैं। दिस प्रोजेक्ट कम्स अंडर 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट तो मैंने आपको बता दिया। पहला कंपोनेंट क्या है इसका? अपग्रेडेशन एंड मेंटेनेंस, 5 साल के लिए 783 किलोमीटर इन सभी राज्यों में। दूसरा कंपोनेंट है इसका एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करेगा, एज वेल एज इम्प्रूव क्लाइमेट वल्नेरेबिलिटी। इसके बाद जो तीसरा इसका कंपोनेंट है, इट विल आल्सो प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड हाईवे सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग ऑफ रोड एक्सीडेंट्स टू। तो रोड एक्सीडेंट भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट हाल ही में आई थी। राइट, तो उसको देखते हुए भी, उस संदर्भ में भी ये काम करेगा। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ दैट प्रोजेक्ट। नेशनल हाईवे जो है भारत के, उसमें 40% रोड ट्रैफिक होता है, जबकि इनमें से कई ज़्यादा हाईवेज की हालत ठीक नहीं है। मतलब कहीं पे गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा, कहीं मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, हाईवे ही खराब हो गया। आए दिन हमें सुनने को मिलता है, साल में एक न्यूज़ तो आई जाती है कि यहाँ पे ये पुल टूट गया, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रिज टूट गया। तो इस तरीके से फिर जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनकी क्या गलती? मान लीजिए मैं गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूँ और खुदा ना करे, लेकिन अगर ये कुछ हो जाए तो उसमें मेरी गलती तो नहीं थी। राइट, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सरकार को देखना होता है कि आप ये सारी सर्विसेज, क्योंकि वी आर टैक्स पेयर्स, हम लोग तो टैक्स दे रहे हैं, तो हम जब हम टैक्स भर रहे हैं तो हमें सरकार से अच्छे सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई वी चूज गवर्नमेंट, नो, इसलिए तो हम सरकार चुनते हैं। दैट इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज बिल्ट टू प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। इसी वजह से ये सारे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए। लालू प्रसाद यादव की तरह तो नहीं बोला गया। याद है ना आपको, लालू प्रसाद यादव बिहार में उन्होंने क्या कहा था? जब उनसे लोगों ने बोला था कि सर हमारे पास गड्ढे हैं पूरे रोड में,
तो लालू प्रसाद यादव जी ने उनसे बोला कि गाड़ी है तुम्हारे पास चलाने के लिए? बोला नहीं सर गाड़ी नहीं है। तो फिर रोड का क्या करोगे? राइट, ऑन अ लाइटर नोट। तो ऐसा वो सिनेरियो तो नहीं रहा। अब नाउ वी आर मूविंग टू द ग्रीन एनवायरनमेंट, तो सब कुछ ग्रीनरी वाली बात हो रही है, ग्रीन जीडीपी हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातें हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए सरकार काम कर भी रही है, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं। दिस सेक्टर ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। इससे और क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जो लेबरर्स हैं उन सबको भी काम मिलेगा, कंस्ट्रक्शंस की जो कंपनीज है दे विल ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ अटेंडर्स, ठीक है। साथ ही साथ बूस्ट करेगा जेंडर इक्वलिटी को, क्योंकि इस सेक्टर में भी जो है जेंडर डिस्पैरिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी है, वुमेन कम है एज कंपेयर टू मैन। तो उसको भी बूस्ट करने की बात की जा रही है कि इस सेक्टर में भी वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में उसको बढ़ाया जाए। अब ये जो प्रोग्राम है ये दूसरे और भी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट करेगा, जैसे भारतमाला परियोजना प्रोग्राम हो गया, तो इसके तहत वो उसको सपोर्ट करेगा। अब इस प्रोजेक्ट को आप लोग ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, जहां पे बहुत सारी बातें की गई थी। बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये पहली बार ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया हाईवे को लेके, तो आंसर इज नो। 2015 में आ चुका है ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015। उसके तहत ये बात की गई थी कि जो भी रोड आप डेवलप करेंगे उसके बीचों बीच में आपको प्लांटिंग करनी होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्लांटिंग करने से आपका जो एयर होता है वो अच्छा होता है, साथ ही साथ सोइल इरोजन की भी कमी को दूर किया जाता है। अब इसमें क्या है कि प्लांटिंग हर जगह आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सोयल की भी जो मतलब उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह सब बिल्कुल सही होने चाहिए। तो जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप रोड को देखिए ना, कहीं भी आप जाइएगा रोड को देखिए आप, उसके बीचों में प्लांटिंग है। तो ये सारा ग्रीन हाईवे पॉलिसी के तहत और पूरा एक एनवायरमेंट फ्रेंडली इको फ्रेंडली सिस्टम बनाने के लिए, इको सिस्टम बनाने के लिए पूरा क्रिएट किया गया है। तो दोबारा से इस पे, क्योंकि अभी रोड एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट आई, ठीक है, कई जगह पे हाईवेज का कुछ वहाँ पे एक्सीडेंट की बातें आई, तो इसको देखते हुए सरकार ने ग्रीन अब हाईवे की बात करनी शुरू कर दी है। और खासकर हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी एक चल रहा है इनिशिएटिव, चार धाम यात्रा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में ही चल रहा है चार धाम यात्रा, उत्तराखंड के तरफ है, ठीक है। तो वहाँ पे भी और बहुत अभी टनल वनल भी काफ़ी बनाए गए हैं, तो वहाँ इन सब चीज़ों को देखते हुए भी काफ़ी इस पे काम सरकार कर रही है। तो इस वजह से एक ये नया प्रोजेक्ट लेके आई है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसमें भारत की मदद कर रहा है वर्ल्ड बैंक। अगर आप वर्ल्ड बैंक की साइट पे जाएंगे तो वर्ल्ड बैंक की साइट में प्रोजेक्ट्स के कॉलम में जाइएगा, इंडिया पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा उनकी समरी मिल जाएगी, वर्ल्ड बैंक वालों ने कितने कितने लोन अमाउंट में क्या क्या बातें की हैं, एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा, कब तक की इसकी मैच्योरिटी लेवल है, एवरीथिंग यू विल नो अबाउट ऑन द वर्ल्ड बैंक साइट। अब कल जो हमने एक सवाल पूछा था उसका जवाब देने का समय आ गया है। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन लेपर्ड्स देयर इज अ राइज इन द पॉपुलेशन विद कर्नाटका हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। तो ये था गलत। गलत क्यों था? क्योंकि कर्नाटक में मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम किस में है? मैक्सिमम मध्य प्रदेश में है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें सही चेक करना है। आईयूसीएन स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इज वल्नरेबल, ये बिल्कुल सही है। चार प्रजाति थी ना इनकी, कौन कौन सी थी? एक तो लॉयंस थी जो एंडेंजर्ड थी, एक टाइगर थी जो एंडेंजर्ड थी, एक स्नो लेपर्ड थे जो वल्नरेबल थे, और एक लेपर्ड थे जो वल्नरेबल थे। तो दूसरा सही है, तो दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 2। तो इसका आंसर है बी। ठीक, अब आज के लिए आपके लिए एक और सवाल है। कमेंट थ्रेड में बिल्कुल जोर शोर से पार्टिसिपेशन करें, लिख दें। हल्का सा एक ऑप्शन लिखने में कुछ नहीं जाता है, ए बी सी डी लिखने में कुछ नहीं जाता है। आप पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे, जितना पार्टिसिपेशन आप बनाएंगे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में सीखना बढ़ना कोई गलत बात तो नहीं है, राइट। चलिए सवाल देखते हैं। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यह है पहला स्टेटमेंट। दिस प्रोजेक्ट एम्स टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन थ्रू नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। कौन सा इसमें स्टेटमेंट या कौन सा कथन जो है वो सत्य है? चार ऑप्शन है, मैं अगेन आपको दोबारा आज आंसर नहीं बताऊंगा, हम इसका आंसर अगले सेशन में जानेंगे, राइट। तो कमेंट थ्रेड में पूरा पार्टिसिपेशन करें, लिख भी दें, करके दिखाएंगे। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।